फितने तो जैसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अभी लबूबू गया नहीं कि ये मॉफलिन नाम की नई बला सामने आ चुकी है और इसको टॉय कहना शायद इसकी तौहीन होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक टॉय नहीं है, ये एक AI पावर्ड कंपेनियन है जिसको डिज़ाइन किया गया है आपकी सो कॉल्ड तन्हाइयों को दूर करने के लिए। और ये मॉफलिन आपको देखता भी है, आपको सुनता भी है, आपको महसूस भी करता है और फिर उस हिसाब से अपने आप को प्रोसेस करके रिएक्ट भी करता है। और अनोखी बात तो ये है कि जब आप इसको परचेज करते हैं तो आपको एक अडॉप्शन सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, ताकि आप में एक सेंस ऑफ अडॉप्शन को डेवलप किया जा सके और आपके रियल सेंसेस को ख़त्म किया जा सके। और इसकी सेलिंग स्ट्रेटजी भी बड़ी कमाल की है। इसको क्यूट पैट का नाम दिया गया है और क्यूट सुनते ही हमारी आधी लड़कियों का दम तो वहीं पर आखिर हो जाता है। और इस मॉफलिन को चार्ज करने के लिए एक नेस्ट बनाया गया है, ताकि आपको ये लगे कि आपसे दूर नहीं है, इनफैक्ट अपने नेस्ट में रेस्ट कर रहा है। वी नेवर नो कि इसके पीछे का हिडन पर्पस क्या है। इट मे बी ए ग्लोबल इमोशनल सर्वेलेंस जो आपका सारा डेटा रिकॉर्ड कर रहा हो। अब मॉफलिन का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। मॉफलिन को जापान की एक रोबोटिक स्टार्टअप कंपनी वैनगार्ड इंडस्ट्रीज ने बनाया है और इसके AI एल्गोरिदम और सेंसर सिस्टम को केसियो कंपनी के इंजीनियर्स के साथ में मिलकर डिजाइन किया गया है। और ये तो हम सब जानते हैं कि जापान AI टेक्नोलॉजी में रोबोटिक्स के अंदर बहुत आगे है, इसीलिए वहाँ पर अपनी तन्हाइयों को दूर करने के लिए रोबोट्स और AI पैड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसको खरीदने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। और इसीलिए शायद जैसे ही मॉफलिन को लॉन्च किया गया, इसकी खड़े खड़े 8-10 हज़ार यूनिट तो बिक गई। खैर, इन सब चीज़ों के पीछे कुछ खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हमें पता होने ही चाहिए। सबसे पहला है इमोशनल रिप्लेसमेंट। लोगों का फैमिली सिस्टम जो है धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। बच्चे अपने इमोशंस को अपने पेरेंट्स के बजाय AI चैटबॉट के साथ शेयर करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और इन सब की वजह से लोनलीनेस या डिप्रेशन ख़त्म नहीं होगा, बढ़ेगा ही। सेकेंड, डेटा एंड सर्वेलेंस। यू नेवर नो कि एक ऐसा टॉय जो आपको देख भी रहा है, आपसे सीख भी रहा है, आपके जज्बात, आपके इमोशंस, इन पैटर्न्स को समझ करके अपने अंदर स्टोर कर रहा है और डेटा को रिकॉर्ड कर रहा है। इसका आगे क्या इस्तेमाल होगा हमें नहीं पता। और तीसरा है स्पिरिचुअल डैमेज, यानी हमारे ईमान का खात्मा। इंसान अपने रब के साथ अपना कनेक्शन बनाएगा ही नहीं, क्योंकि वो अपनी तन्हाइयों में ऐसे फितनों के साथ में मुलव्विस हो जाएगा। याद रखिए, अल्लाह ताला ने हर इंसान को फितरत इज्तमाइयत पर पैदा किया है, यानी यू नीड पीपल और अ ग्रुप ऑफ पीपल टू सर्वाइव, टू टॉक एंड टू लिव हैप्पीली। बट हम इन रिश्तों को खत्म करते चले जा रहे हैं। आपका क्या कहना है जो कमेंट